जीवन के सफ़र की शुरुआत एक अंडाणु और एक स्पर्म से होती है। हर फीमेल की पीरियड्स की साइकिल 28 डेज़ की होती है, बट कुछ लेडीज़ की पीरियड साइकिल्स 35 या उससे ज़्यादा दिनों की भी हो सकती है। पीरियड का पहला दिन लेडीज़ की पीरियड्स का फर्स्ट डे होता है। पीरियड्स ख़त्म होते ही लेडीज़ में फॉलिकुलर फेज स्टार्ट हो जाता है। इस फॉलिकुलर फेज में फीमेल के ब्रेन के थ्रू पिट्यूटरी ग्लैंड में FSH यानी कि फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज़ किया जाता है। ये वो हार्मोन है जो यूट्रस में एग को पकने में मदद करता है। FSH हार्मोन रिलीज़ होने के बाद ये ब्लड के थ्रू यूट्रस तक पहुंच जाता है। इस FSH हार्मोन की वजह से उनमें से कुछ अंडे पकने शुरू हो जाते हैं और जैसे ही इनमें कुछ अंडे पक जाते हैं तो ब्रेन द्वारा एक और हार्मोन रिलीज़ किया जाता है जिसे LH यानी कि लुटिनाइजिंग हार्मोन कहा जाता है। ये लुटिनाइजिंग हार्मोन अंडाशय से अंडे को फूटने में मदद करता है। जैसे ही LH हार्मोन बढ़ता है यूट्रस से अंडे फूट जाते हैं और अंडा फूटने के बाद वो अंडा फैलोपियन ट्यूब के द्वारा अंदर ले लिया जाता है। फिर ये अंडा फैलोपियन ट्यूब में 1 से 2 दिन तक स्पर्म्स की खोज में घूमता रहता है, यानी कि फैलोपियन ट्यूब में अंडा 1 से 2 दिन तक स्पर्म्स का वेट करता है। वही इस ओव्यूलेशन के दौरान लेडीज़ के बच्चेदानी का जो मुंह होता है जिसे हम सर्विक्स कहते हैं वो थोड़ा खुल जाता है और अगर इस बीच कोई फीमेल रिलेशन रखती है तो इस टाइम सर्विक्स के थ्रू बच्चेदानी द्वारा लगभग 30 करोड़ स्पर्म्स यूट्रस में पहुंच जाते हैं। स्पर्म्स को यूट्रस तक पहुंचने में बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करना होता है, लेकिन इस टाइम करोड़ स्पर्म्स फीमेल के इम्यून सिस्टम के थ्रू मार दिए जाते हैं। क्योंकि वेजाइना एक एसिडिक एनवायरनमेंट में होता है तो इस एसिडिक कंडीशन की वजह से भी बहुत से स्पर्म्स मर जाते हैं और उनमें से कुछ स्पर्म्स सीलिया में फंसकर रह जाते हैं। स्पर्म्स में एक सिर होता है, एक गर्दन होती है और बीच का पार्ट जिसे मिड पीस कहते हैं और एक पूंछ होती है। इसी पूंछ द्वारा स्पर्म्स आगे की तरफ यूट्रस में बढ़ पाते हैं। यूट्रस तक पहुंचते करोड़ों स्पर्म्स मर जाते हैं। सिर्फ कुछ ही स्पर्म्स, लाख या हज़ार स्पर्म्स यूट्रस तक पहुंच पाते हैं। यूट्रस में पहुंचने के बाद उन स्पर्म्स को यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन की वजह से वो फैलोपियन ट्यूब में भेजा जाता है। फैलोपियन ट्यूब में भी बाल की तरह छोटे छोटे बहुत सारे सीलियाज होते हैं। उन सीलियाज में भी कुछ स्पर्म्स फंस जाते हैं या मर जाते हैं। इस तरह फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचते कुछ ही दर्जन स्पर्म्स फैलोपियन ट्यूब तक रह जाते हैं। इस तरह इतने मुश्किल सफ़र को क्रॉस करके कुछ ही स्पर्म्स एग्स तक फैलोपियन ट्यूब में पहुंच पाते हैं। अब उनमें से जो भी अच्छा स्पर्म होगा वो ही स्पर्म एग के अंदर घुस पाता है और जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, जैसे कि एक स्पर्म एग के अंदर अपना सर घुसाता है तो उस एग से केमिकल निकलती है जो एग के सरफेस को सख्त बना देती है ताकि कोई और दूसरा स्पर्म अंदर ना घुस सके। जैसे ही शुक्राणु मतलब स्पर्म का सिर एग के अंदर घुसता है तो स्पर्म का सिर नेक से अलग हो जाता है और फिर अंदर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद वह इम्प्लांटेशन के लिए धीरे धीरे यूट्रस की तरफ नीचे उतरना स्टार्ट होता है। फिर ये जाइगोट में बदलता है, फिर एम्ब्रियो में, फिर मोरूला में बदलता है और फिर जब ये यूट्रस की वॉल यानी कि एंडोमेट्रियम से चिपक जाता है तो इम्प्लांटेशन पूरी हो जाती है। फिर ये ब्लास्टोसिस्ट में बदल जाता है। यहीं से प्रेगनेंसी की स्टार्टिंग होती है और धीरे धीरे वीक्स गुजरने के बाद 40 वीक्स के बाद बच्चे का जन्म हो जाता है। यहाँ तक कि लेडीज़ में ओव्यूलेशन पीरियड आने के 14 दिन पहले शुरू होती है और फिर ओव्यूलेशन से फर्टिलाइजेशन से इम्प्लांटेशन होने में 6 से 7 दिन का टाइम लग जाता है।